नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करने वाले हैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे परमाणु हमलों के बारे में और रूस और यूक्रेन की स्थिति अब आगे कैसी रहेगी इस बारे में, और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा और ये कब आखिर शुरू होने वाला है। बहुत लंबा इंतजार कर लिया, अब तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये बात अगर हम देखें 2020 में भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बात करी जा रही थी, 2021 में भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, 2022 में भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और 2023 में भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। बट बाय गॉड ग्रेस अभी तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ, या हम वर्ल्ड वॉर के उस सर्कल में अभी तक नहीं आए हैं। ये कहीं ना कहीं ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत नेगेटिव सोचने के बाद भी उतना नेगेटिव नहीं हो रहा, और यही एक खासियत है ग्रहों के चाल की। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब की हमने कैलकुलेशन देखी है और उस समय की ग्रह स्थिति अभी की ग्रह स्थिति से पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब की ग्रह स्थिति भी हमने देखी, जब परमाणु हमले हुए तब की ग्रह स्थिति को भी हमने देखा, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखा जा सकता है कि अभी का जो समय चल रहा है उसमें ग्रह स्थिति तो खराब है, ग्रहों की पोजीशंस खराब चल रही हैं। ग्रह बहुत ज्यादा, ये कह सकता हूं कि अग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, बट ये अग्रेशन इतना ज्यादा अग्रेशन नहीं है कि ये अग्रेशन आपके परमाणु विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, एक गुस्सा होता है जहां पर आपने किसी को गाली दे दी, एक फिर गुस्सा होता है जहां पर आपने किसी को चांटा रख दिया या किसी को मार दिया, बट एक गुस्सा होता है जहां पर आपने गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया। मर्डर करना इज इक्वल टू विश्व युद्ध, बट उससे पहले चांटा मारना जो अभी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। और बातचीत गाली की अगर हम बात करें तो वो तो अमेरिका चाइना के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में लंबे समय से चल ही रहा है। तो गुस्से का लेवल कब बढ़ेगा? अब ये गुस्सा जो है ये किसी देश का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा होगा प्रकृति का गुस्सा, ये गुस्सा होगा विनाश और ग्रहों की चाल का गुस्सा। तो इसीलिए हमें ग्रहों की चाल को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ग्रह जब तक डिसाइड नहीं करेंगे चीजें तब तक उस डायरेक्शन में जाते हुए नजर नहीं आती। और 2022 में भी मैंने कहा था कि अभी विश्व युद्ध जैसी कोई चांसेस नहीं है और आप सभी को डर करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस समय भी काफी ज्यादा दौर चल रहा था कि हम रूस छोड़ दें, हम यूक्रेन छोड़ दें, या फिर हम यूके छोड़ करके इंडिया में आ जाएं, हम अमेरिका छोड़ दें, क्या हम अपने देश वापस चले जाएं। कई ऐसे सवाल मेरे सामने आ रहे थे और तब भी मैंने कहा था कि अभी आपको किसी भी देश को छोड़ करके इंडिया आने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अगर युद्ध से डर रहे हैं या तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना से डर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि अभी डरने की जरूरत नहीं है। और वैसा ही हुआ, 2022 भी निकल गया, 2023 भी ऑलमोस्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है। बट 2023 यहां पर काफी कुछ अभी भी लेकर के बैठा हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 महीने जो हैं ये काफी ज्यादा क्रिटिकल महीनों में यहां पर काउंट होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वजह से ये समय काफी ज्यादा विचलित करने वाला समय यहां पर रहेगा। मतलब कि एक बार फिर से युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, एक बार फिर से युद्ध जैसी स्थितियां निर्माण होते हुए नजर आएंगी और ऐसा लगेगा कि बस विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। बट फिर भी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं, मैं अभी भी कहूंगा कि ये तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना तो मैं अभी भी नहीं करता। खासकर 2023 एंड 24 इन 2 सालों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। जितनी कैलकुलेशंस मैंने करी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इसके बाद की कैलकुलेशंस हम आगे करेंगे, 2025-26 में भी हम चलेंगे, तब भी वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है काफी कुछ, बट और भी मैं डिटेल में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्थितियां चलते हुए नजर आएंगी। पर यहीं पर बात कर लें कि क्या विश्व युद्ध में परमाणु बमों का इस्तेमाल हो सकता है या हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल युद्ध बनेगा, न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर होंगे या नहीं होंगे। देखिए, यहां पर देखा जाए तो परमाणु हथियारों या जैविक हथियारों का इस्तेमाल या फिर न्यूक्लियर वेपन जिसको हम कहते हैं,
इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जिसमें बड़ा नुकसान हो, जिसमें मास कैलकुलेशन को नुकसान पहुंचे, तो डेफिनेटली इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह के योग यहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर कुछ इस तरह की स्थिति निर्माण होते हुए नजर आएगी। हालांकि कुछ समय तक ये स्थिति रहेगी, बहुत ज्यादा प्रभावी रूप में स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हुए नजर आएगी और वो समय विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी कल्पना को लेकर के यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय में अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि 2023 या 2024 में भी किसी तरह के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। यहीं पर अगर बात कर लें रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध कब तक चलता रहेगा, रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कब तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, अब ये जो समय चल रहा है और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दोनों के बीच में लंबे समय से दोनों के बीच में युद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जब इस तरह से लंबे समय की कल्पनाएं हो, लंबे समय तक कोई चीज चलती रहे, तो डेफिनेटली उसका अंत भी लंबा ही होता है। यहां पर अभी अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो यहां पर दिखाता है कि चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, और यहीं पर रूस और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। रूस अपने हथियारों का इस्तेमाल और तेज कर सकता है, या फिर ये कह दूं कि रूस बहुत ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। बड़े लेवल पे परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं होगा, बट यस छोटे लेवल पे कुछ इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा जो इक्वल टू परमाणु बम होंगे, और जिसका नुकसान रूस के माध्यम से यूक्रेन को काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहीं पर यूक्रेन में इकोनॉमिकल सिचुएशंस और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगी, और यूक्रेन को सपोर्ट मिलते हुए भी सपोर्ट पूरा नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से यूक्रेन थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आएगा। फरवरी 2024 तक का जो समय है वो यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी समय यहां पर दिखाई देता है। इस सितंबर से लेकर के फरवरी तक के बीच में यूक्रेन को अपने आप को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर जब यूक्रेन अपने आप को संभालेगा, उसके बाद ही यूक्रेन को कहीं ना कहीं अपना अधिकार मिलते हुए नजर आएगा और यूक्रेन अपने आप में स्टेबल होते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये समय रूस की आक्रामकता का समय है, और ये समय जो यूक्रेन के विवशता का समय है। इस वजह से ये समय यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं दिखाई देता। यहीं पर अगर हम देखें तो रूस अपने आप को स्ट्रांग बनाते बनाते अक्टूबर में आकर के कहीं ना कहीं परेशानियां फेस करता हुआ नजर आएगा। इसी बीच में आप देखेंगे कि ब्रिटेन का नाम भी काफी ज्यादा बार बार देखने को मिलेगा। रूस और ब्रिटेन के बीच में भी तनातनी देखने को मिलेगी। रूस और ब्रिटेन के बीच में भी थोड़ी सी परेशानियां यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगी। सितंबर और अक्टूबर का समय कुछ इसी तरह के योग यहां पर बनाता हुआ नजर आता है। अक्टूबर के बाद का जो समय है, इसमें पुतिन की सेहत को लेकर के भी काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर देखने को मिलती हैं, और यहीं पर अक्टूबर के आसपास जो ग्रहण योग बनेंगे उनकी कैलकुलेशन जब मैं आगे करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस कैलकुलेशन से ग्रहण के प्रभाव से किस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। बट यस, सितंबर का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा पूरे विश्व के लिए। सितंबर का महीना देखने वाला रहेगा कि ये समय भ्रम की स्थिति कितनी ज्यादा पैदा करता है और किस लेवल पे हम सभी को परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसी बीच में एक और चीज कह देता हूं कि बहुत जल्दी अब एक और देश यहां पर एक और इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अपना एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। मतलब कि बहुत जल्दी किसी दूसरे देश के साथ सीमा विवाद यहां पर शुरू हो जाएगा और दो देशों के नाम यहां पर बहुत जल्दी सामने आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से देश हैं और किन दो देशों के बीच में परेशानियां यहां पर बढ़ते और बनते हुए नजर आती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।